हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं 6th स्टैंडर्ड को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ और बहुत ही प्यारा सा पोयम है, तूफानों से क्या डरना जी। पोयम नंबर है 2 और पोयम का नाम है तूफानों से क्या डरना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहले मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ। तो जो बच्चे 5th से 6 में जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं ये समझाने वाली हूँ और आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है ये पोयम। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना। हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमेशा सबसे मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव, कभी हम खुश रहते हैं तो कभी हम दुखी रहते हैं, कभी हमारा दिन अच्छा होता है तो कभी हमारा दिन बुरा होता है। तो क्या हमको उस चीज़ों से डरना चाहिए? क्या उस चीज़ों से हमें पीछे जाना चाहिए? नहीं। इसका मतलब तूफान तो आते रहते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कितने भी संकट आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, हमको उससे पीछे नहीं भागना है, डट के उसका सामना हमको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों से। जिसके अंदर हिम्मत होता है, जो हिम्मत से काम लेता है, उसकी मदद हमेशा सब करते हैं। ठीक है, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन रंग भरना जी। जो हमारा ये दुख का जीवन है, दुखी भरा जीवन है, सैड वाला जीवन है, हम दुखी हैं, हमारे लाइफ में परेशान हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस लाइफ को रंग बिरंगा बनाना चाहिए, मतलब कलरफुल बनाना चाहिए हमें अपनी लाइफ को, और बाकी के लाइफ को भी, बाकी जो आम आदमी होते हैं उनकी भी लाइफ को हमें क्या बनाना है? रंग बिरंगा बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हार जीत का खेल है जीवन, खेल खेल समझ कर खेलो। हमारे लाइफ में जो खेल खेल मतलब तो आप लोगों को पता है गेम होता है। तो हमारे लाइफ का जो हार जीत, कभी हार होता है, हम कभी किसी गेम में हार जाते हैं तो कभी किसी गेम में जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जीत रहे हो तो आप हमेशा जीतते ही रहोगे, कभी कभार तो हार भी होती है और उस चीज़ को हमें मानना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट आते हो तो आप हमेशा ही फर्स्ट आओगे, नहीं। ये गलत थिंकिंग हमें हमारे दिमाग में नहीं रखनी चाहिए कभी भी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। अगर आपको प्यार से कोई भी चीज़ देता है, चाहे वो कोई मिठाई हो या खाना हो या छोटी मोटी कोई भी चीज़ है, चॉकलेट्स हो, हाँ, अगर हम आप किसी इंसान को, कोई बाहरी इंसान है जिसको आप जानते पहचानते नहीं हो, उससे कोई चीज़ आप मत लो। लेकिन अगर आपका कोई, अगर करीबी है, कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई दोस्त है, कोई आपका अपना है, अगर वो आपको कोई प्यार से चीज़ देता है तो हमें उससे नफरत नहीं करना चाहिए, हमें वो चीज़ उससे प्यार से लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। जो हमारी लाइफ में जो उतार चढ़ाव होते हैं, मुसीबत आते रहती है, तो उन तूफानों से हमें नहीं डरना चाहिए, हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना चाहिए। तो चलिए बच्चों, 2 पैराग्राफ हो गया है, तीसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धूप छाँव जीवन का हिस्सा है, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाँव जो हमारे लाइफ का जो एक वो है, जैसे धूप धूप के टाइम पे धूप आता है, रात के टाइम पे रात होती है, रात के टाइम पे अंधेरा होता है और सुबह के टाइम पे उजाला होता है, तो वो अपने टाइम टाइम पे आते रहते हैं। धूप को जब आना रहता है तब धूप आता है अपने टाइम पे, और छाँव जब आना रहता है तो छाँव अपने टाइम पे आता है, और जब रात होने रहती है तो रात भी अपने टाइम पे ही होता है। ठीक है बच्चों, रात हो चाहे दिन, जितनी भी लंबी हो, अगर
रात हमारी बहुत लंबी है तो सवेरा भी उतना ही क्या होता है, उसका ही अंत उतना ही लंबा होता है। अगर हमारी रात लंबी है तो जितनी रात लंबी होती है उसका जो अंत होता है वो सवेरा ही होता है। रात तो होती है लेकिन उसका अंत क्या होता है, हम रात को सो जाते हैं लेकिन सुबह उठते हैं तो सवेरा ही होता है ना। चाहे आप रात भर कितना भी सो, लेकिन जब आप अंत में उठते हो तो आप मॉर्निंग में ही उठते हो, सुबह ही उठते हो, कि रात में ही आप उठ के चलने लगते हो। ऐसा है क्या? नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय एक सा कभी नहीं रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। समय एक सा नहीं रहता कि हमारे लाइफ में हमारा जो सिचुएशन होता है, हमारी जो कंडीशन होती है, पहले हम बहुत पैसे वाले होते हैं, बाद में हम गरीब हो जाते हैं। तो क्या हम अपने दिमाग में ये चीज़ को सोचते हैं ना कि भगवान ने हमको क्यों गरीब बनाया, उसको क्यों इतना अमीर बनाया। तो हमें कभी भी इस चीज़ का वो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए एक बराबर होते हैं। और भगवान जो एक अच्छा नागरिक होता है, एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छा इंसान होता है, भगवान हमेशा उसका साथ ज़रूर देता है। ठीक है बच्चों? तो हमारा जो समय, आज हम गरीब हैं तो हम कल अमीर ज़रूर बनेंगे। ये हमारे अंदर वो तसल्ली होनी चाहिए। ठीक है? हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब हैं तो हम हमेशा गरीब ही रहने वाले हैं। ठीक है? अगर आप ईमानदार हो तो ऊपर वाला जो है वो हमेशा हमें हमारा ही साथ देगा और हमें सही रास्ते पे हमेशा लेके जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है। अब लास्ट पैराग्राफ में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है? जो लोग रास्ता भटक जाते हैं, जो गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उनको सही रास्ता एक सच्चा व्यक्ति ही दिखा सकता है। ठीक है बच्चों? किसी को गलत रास्ते पे जाने से रोकना वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है? कोई इंसान अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से कोई चीज़ अपना रहा है तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। उसको हमको सही राह दिखाना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों? चलिए लास्ट पैराग्राफ। आत्म ज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्ञानी नहीं होता है, तो उनके जीवन में क्या लाना है, हमें ज्ञान का दीपक जलाना है और उनको भी शिक्षा प्राप्त कराना, वो हमारा अधिकार है। ठीक है? हम इतना तो कर सकते हैं ना कि अगर हम ज्ञानी हैं, हमारे अंदर थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है, तो वो नॉलेज हम किसी और को भी बांट सकते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो हम जो अब उस चीज़ से अज्ञान है, अज्ञान मतलब कि जैसे हमें ज्ञान है तो हम ज्ञानी हो गए। अगर जो सामने वाला इंसान है, अगर उसे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उसे अज्ञानी बोलते हैं। तो उसको अज्ञानी से ज्ञानी बनाना वो किसका कर्तव्य है? एक आम आदमी का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और मैंने बहुत ही अच्छे से इस पोयम को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।